सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 7 लेसन का नाम है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद पर वीडियो बना रहे हैं। भाग 1 में हमने देखा साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद के कारण क्या हैं, किन देशों ने साम्राज्यवाद का विस्तार किया था। आज के भाग में हम उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण कि उपनिवेश क्यों बनाया, जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। वो क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का वो इस्तेमाल कर सके, यहाँ से सस्ते काम करने वाले मजदूरों को वो अपने देश में ले जा सकें, अपने देश का तैयार माल हमारे भारत में लाकर महंगे दामों पर बेच सकें, भारत का आर्थिक शोषण कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। उपनिवेशों की स्थापना के कारण सबसे पहला कारण है, देखिए ट्रिपल जी की नीति क्या कहती है। सबसे पहले हम ट्रिपल जी का मीनिंग समझते हैं। गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, मतलब वहाँ से पैसा खींचना, जिन देशों को वो गुलाम बना रहे हैं, अपने नाम को 4 चांद लगाना और अपने धर्म का प्रसार करना, ये ट्रिपल जी की नीति है। सबसे पहला कारण है उपनिवेश स्थापित करने का ट्रिपल जी की नीति, कि वहाँ से बहुमूल्य धातुएं लाना, अपने देश की समृद्धि करना, अपने देश का नाम बढ़ाना और अपने धर्म को फैलाना। गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो गोल्ड, ग्लोरी एंड गोल्ड, ये इसका मुख्य कारण था। देखिए अब हम दूसरा देखते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति। जिन देशों को ये गुलाम बनाते हैं वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं, वहाँ से ये प्राकृतिक संसाधनों को अपने देशों में लाकर उसे तैयार माल में बदलकर लाभ कमाते हैं। अगली है निर्मित माल की खपत। जो ये महंगे से महंगा सामान उस कच्चे माल से बनाते हैं, उसे वहाँ पर बेचने का लिए इन्हें बाज़ार मिल जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जो इनके देश में मान लीजिए जनसंख्या कम है, मजदूरों की संख्या कम है, तो वहाँ से ये लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश में ले आते हैं और अब उनसे सस्ते दरों पर काम करवाते हैं। अगला है, देखिए प्रतिकूल जलवायु। कई बार किसी देश की जलवायु ऐसी होती है जहाँ कोई एक विशेष वस्तु नहीं उग सकती। जैसे कि मान लीजिए किसी देश की जलवायु ऐसी है जहाँ आलू, भुट्टा आदि चीज़ें नहीं उग सकती, तो उन देशों से वो ले आते हैं जहाँ की ये पैदा होती हैं, तो इस चीज़ का भी वो लाभ उठाते हैं। समृद्धि की लालसा, देखिए वर्तमान समय है ही ऐसा, हर देश अपने आप को विश्व में सबसे प्रमुख दिखाना चाहता है, तो ये समृद्धि की लालसा भी है जिसने कि उपनिवेशों की स्थापना देशों से करवाई। आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले इंग्लैंड के उपनिवेश। इंग्लैंड ने किन किन देशों को अपना गुलाम बनाया। देखिए इंग्लैंड ने भारत, बर्मा, श्रीलंका, मलाया और तिब्बत देशों को अपना गुलाम बनाया। जो ये इंग्लैंड के लोग थे वो भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन यहाँ अपार संपदा को देखकर और जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो काफ़ी ढीली ढाली थी, उसे देखकर इन्होंने सबसे पहले व्यापार के लिए अपने रास्ते बनाए और उसके बाद देश पर शासन करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने बर्मा के विरुद्ध 3 युद्ध किए और तीसरे तब उसे अपना उपनिवेश बनाया। ऐसे ही श्रीलंका पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने, फिर डचों ने और फिर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार किया। अंग्रेज़ों ने श्रीलंका से चाय और रबड़ के बाग लगाकर सबसे अधिक लाभ कमाया। उनका वहाँ 1948 तक शासन रहा। ऐसे ही मलाया में 1840 में उन्होंने सिंगापुर को अपने अधिकार में लिया
और 1865 में अंग्रेज़ों ने मलाया प्रायद्वीप पर भी अधिकार कर लिया। ऐसे ही तिब्बत पर 1904 में तिब्बत को पराजित कर दलाई लामा के साथ संधि कर ली, जिससे कि ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार आरंभ हो गया। तो तिब्बत भी उनके प्रभाव में आ गया। ये सब इंग्लैंड के उपनिवेश थे। देखिए, भारत, बर्मा, श्रीलंका, मलाया और तिब्बत। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे हॉलैंड के उपनिवेश। देखिए, जो हॉलैंड था उसमें डच लोग रहते थे। वो व्यापार करने के लिए उन्होंने उपनिवेश बनाया देशों को। 1602 में डचों ने पुर्तगालियों को हराने के बाद बेंटम में अपने कारखाने खोले और उसे अपना महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का भी प्राप्त किया, तो इससे इंग्लैंड का प्रभुत्व और भी बढ़ गया। तो देखिए, जो हॉलैंड के डच थे उन्होंने जावा, सुमात्रा, बोर्निया और उसके अलावा मलक्का पर भी अपना कब्जा किया। अब हम देख लेते हैं पुर्तगाल के उपनिवेश। इन सभी देशों ने किसी न किसी को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। तो अब पुर्तगाली, देखिए, पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे। उन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्र मार्ग की खोज की। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा, जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। 1505 में उसने फ्रांसिस्को के अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया। उनकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद सागर पर अपना कब्जा जमाना था। पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था। देखिए, जितने भी ये देश आए इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले व्यापार करना। फिर भारत की अथाह संपदा को देखते हुए इनके मन में लालच आ गया और ये यहाँ के शासक ही बन बैठे। अब हम फ्रांस का जानते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1723 में यनम और 1725 में मालाबार तट पर माहे और 1739 में क्राइकल पर अपना कब्जा किया। समय गुजरने के साथ साथ फ्रांसीसियों के उद्देश्य में भी परिवर्तन आने लगे और वे भारत को अपना एक उपनिवेश मानने लगे। अब हम देखते हैं जर्मनी। देखिए, जो जर्मनी था उसे भी अन्य देशों को देखा देखी हो गया कि मैं भी अपने शासन का विस्तार करूं। अनेक, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो सभी ने अधिक से अधिक साम्राज्यों पर अपना कब्जा करने की कोशिश की। ऐसे ही जर्मनी ने ब्रूडी, रवाड़ा, तंजानिया, नामीबिया, कैमरून, गैबान, कांगो और जो मध्य अफ्रीकी राज्य थे चांड, नाइजीरिया, टोगो, घाना, न्यू गिनी, उन पर अपना औपनिवेशिक शासन फैलाने की कोशिश की। चलिए, अब हम देख लेते हैं रूस के उपनिवेश। देखिए, जो रूस है, रूस ने 1864 में खोकंद, बुखारा, खीवा पर अधिकार किया। 1865 में उसने ताशकंद को रूसी साम्राज्य में मिलाया। 1867 को तुर्किस्तान का नया प्रांत को रूसी साम्राज्य में मिलाया। 1868 में समरकंद। तो इस तरह से रूस ने अपने उपनिवेश बढ़ाने की कोशिश की। देखिए, चीन को भी यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि जापान ने भी चीनी प्रदेशों पर अपना
प्रभाव दिखाने का प्रयत्न किया। देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस ने चीन के अफीम व्यापार में बड़ी रुचि ली। इसके कारण जब चीन सरकार ने इसका विरोध किया तो उसे 2 अफीम युद्ध लड़ने पड़े। पहला जो युद्ध था वो 1839 से 1842 तक चला, और जो दूसरा था वो 1854 से 1858 तक चला। तो इसके कारण उसे पहले में 5 और दूसरे में 9 बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोलना पड़ा, और हांगकांग पर भी अंग्रेजी अधिकार स्वीकार करना पड़ा। चीन की इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर अमेरिका और जापान ने भी चीन पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की। 1895 में जापान ने चीन को युद्ध में पराजित कर दिया, उससे कोरिया और फार्मोसा भागों पर अधिकार कर लिया। रूस ने भी मंचूरिया के एक बड़े भाग पर और पोर्ट आर्थर नामक बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसे ही जर्मनी ने क्यूचू पर, फ्रांस ने क्वांगचू प्रांत पर। तो ऐसे ही इन सब ने चीन पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए किसी न किसी क्षेत्र पर अपना कब्जा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।